बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता। इमरान खान साहब को जब आज की सूरत हाल पता चली है तो इमरान खान साहब का जवाब क्या है? तकरीबन 2098 कागजात नामजदगी टोटल बताया जा रहा है कि जो मुस्तरद हुए हैं पूरे मुल्क में। इमरान खान साहब ने क्या कहा है इसकी इस वीडियो में अभी कुछ देर में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस खाकसार को नाचीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो चीज़ लाइक नहीं करते वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही अलग न्यूज़ के लिए भी आपसे दरख्वास्त है कि लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इमरान खान साहब के हवाले से बहुत बड़ी खबर आई, एक वो बड़ी खबर अलग न्यूज़ पर आपको अभी मिल जाएगी। ये जो घड़ी वाला मामला था केस का, इस हवाले से बहुत बड़ी और बहुत पॉजिटिव स्टोरी है। अलग न्यूज़ पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की तरफ आएं। एक तो इमरान खान साहब ने क्या कहा है वो अभी मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन आप एक और चीज़ देखिए कि मुस्लिम लीग नून में एक फड्डा पड़ा है। मुस्लिम लीग नून लाहौर के हवाले से इजलास था और मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी कायदीन में जो लाहौर में हैं, जैसे ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, इनके साथ सरदार अयाज सादिक हैं, शेख रुहेल असगर हैं और दीगर लोग हैं जो मुस्लिम लीग नून लाहौर के मरकज़ी कायदीन हैं। ख़ुद मियाँ नवाज़ शरीफ लाहौर से इलेक्शन लड़ते हैं, शहबाज शरीफ साहब लाहौर से इलेक्शन लड़ते हैं, मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा लाहौर से इलेक्शन लड़ रही हैं। तो मुस्लिम लीग नून जो है वो इनका आबाई घर लाहौर में, आबाई हल्का लाहौर में, उसके बाद इनके महल्लात लाहौर में। तो यहाँ से इनके लिए ख़बर आना, जिसको ये अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड कहते हैं, हुआ ये कि NA 121 में टिकट्स की तकसीम के मामले पर क्या हुआ, इस कहानी से आपको आगाह करते। शेख रुहेल असगर इन्होंने पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में तकरीर की और कहा कि हल्का NA 121 इस पर झगड़ा पड़ा हुआ है, ये मेरा आबाई हल्का है और मैं इलेक्शन लड़ूंगा, यहीं से लड़ूंगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा तो यहीं से लड़ूंगा, वरना होता है ना कि वरना नहीं लड़ूंगा। उन्होंने कहा मैं इलेक्शन लड़ूंगा और यहीं से लड़ूंगा और यहीं से लड़ूंगा। वो कहते हैं कि अगर आज़ाद हैसियत में भी मुझे इलेक्शन लड़ना पड़ा तो मैं लाजमी लड़ूंगा। ये मेरे आबाओ अजदाद का हल्का है, वो भी यहीं से सियासत करते थे, मैं भी यहीं से सियासत करूंगा। ये शेख रुहेल असगर ने कहा है। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के सीनियर तरीन लोगों के दरमियान ये झगड़े की बात है और ये कई जगहों पर हो रहा है। ये जो हमजा शहबाज ने एक तकरीर मियाँ नवाज शरीफ की मौजूदगी में की थी, उसमें भी यही हुआ कि उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ इस वक्त जो फैसले हो रहे हैं उन फैसलों की वजह से बाज़ पार्टी वर्कर्स नाराज हैं। हमने मखसूस नशिस्तों पर भी और हमने टिकट्स देने में भी जो अपने पार्टी वर्कर्स हैं उनको नाराज़ किया है, और हम ऐसे लोगों को जो हमारी पार्टी के नहीं है, हमारी पार्टी में आए, उन लोगों को नवाज कर गलती कर रहे हैं। ये हमजा शहबाज ने भी कहा था। अभी आप देखिए कि तलाल चौधरी का मामला है, अता तारड़ के हल्के का मामला है, इसके अलावा दानियाल अजीज़ की लड़ाई आपने देखी थी। तो मुस्लिम लीग नून के लोग आपस में लड़ रहे हैं। मखसूस नशिस्तों वाले मामले पर भी हिना परवेज़ भट्ट पे बड़ी तनकीद हुई थी। तहमीना दौलताना साहिबा टिकट चाहती थी, लेकिन तहमीना दौलताना साहिबा को टिकट नहीं मिला, उनको मखसूस नशिस्त पर पंजाब में जगह मिली, कौमी असम्बली में भी जगह नहीं मिली। तो इस तरह के मसाइल मुस्लिम लीग नून के सामने आ रहे हैं। शेख रुहेल असगर ने कहा कि 2018 में मेरे हल्के का कुछ हिस्सा अयाज सादिक के हल्के में शामिल हुआ। अब ये होता है ना कि जब नई हल्का बंदियां हुई हैं, कुछ इलाके दूसरे हल्के में चले गए, उस हल्के के इलाके जो है वो किसी और हल्के में चले गए, ये हुआ। तो वो ये कहते हैं कि मैंने अपने कारकुनों के हमरा खुद अयाज सादिक की मुहिम चलाई थी, अब बामुश्किल मुझे असल हल्का वापस मिला है। यानी वो ये कह रहे हैं कि अब जो हल्का बना है वो मेरा असल हल्का है, तो अपने आबाई हल्के से इलेक्शन ना लड़ूं, क्यों ना लड़ूं। मैंने किसी और हल्के से कागजात नामजदगी जमा नहीं करवा रखे, इसलिए मैं अपने इसी हल्के से इलेक्शन लड़ूंगा। पार्टी ज़राए के मुताबिक इजलास में सरदार अयाज सादिक ने अपने पुराने और नए हल्के के आदाद शुमार पार्लिमानी बोर्ड के सामने पेश किए और कहा कि मेरे पुराने हल्के का कमोबेश 56% हिस्सा नई हल्का बंदियों में NA 121 में शामिल हो चुका है। अब सरदार अयाज सादिक जो हैं ये भी और शेख रुहेल असगर भी दोनों मुस्लिम लीग नून के मरकजी लीडर्स में शामिल हैं। सरदार अयाज सादिक वजारतें भी संभाल चुके हैं और सरदार अयाज सादिक
कौमी असम्बली के स्पीकर भी रह चुके हैं, मियां नवाज शरीफ के बड़े करीबी आदमी। ये इमरान खान साहब के दोस्त थे पुराने, और फिर इन्होंने राहें जुदा कर ली थी। और शेख रुहेल असगर ये पार्टी के पुराने लीडर हैं, इनके बेटे भी पार्टी में हैं। और शेख रुहेल असगर जो हैं वो बड़े लाहौर की लैंग्वेज में, जिसे कहना चाहिए ना कि बड़े टिपिकल लाहौरी ये दबंग अंदाज में बात करने वाले, इनका वो बयान बड़ा वायरल हुआ था, गाली पंजाब का कल्चर है। तो शेख रुहेल असगर जो है वो अपने बड़े लाहौरी कल्चर के होने को बड़ा फख्र महसूस करते हैं, और वो बाकायदा पंजाब में खासतौर पे अपने हल्के में बड़े पॉपुलर आदमी हैं। यही हाल सरदार आया सादिक का भी है। अब सरदार आया सादिक साहब कहते हैं कि हर सूरत में पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद हूं, टिकट पर क़यादत का हर फैसला मंजूर होगा। तो सरदार आया सादिक साहब के लिए मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से कुछ ज़्यादा आमादगी नज़र आ रही है कि उनको ये टिकट दे दिया जाए। और शेख रुहेल असगर जो हैं वो भी इस बात को भांप गए हैं कि ये सरदार आया सादिक साहब को मिल सकता है हल्का। वो ये कहते हैं मेरा हल्का है। उन्होंने ये बात की और ये बता दिया कि मैं आज़ाद लड़ूंगा, यानी अगर सरदार आया सादिक को टिकट मिल जाएगा तो वो खुद यहां से लड़ेंगे, उनके मुकाबले में आज़ाद हैसियत में आ जाएंगे, लेकिन इलेक्शन लड़ेंगे। और वो ये कहते हैं कि ये बता करने के बाद शेख रुहेल असगर इजलास से उठे और चले गए। अब पार्टी जरा ये बता रहे कि पार्लिमानी बोर्ड ने सिफारिश की कि NA 121 में टिकट का हतमी फैसला मियां नवाज शरीफ साहब खुद करें। मुझे जो मुस्लिम लीग नून के एक दो लोगों से बात करके अंदाजा हुआ वो यह है कि ये फैसला सरदार आया सादिक के हक में जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन शेख रुहेल असगर का नाराज होकर निकलना, बात करके चले जाना, एक तरह से ब्लैकमेल मियां नवाज शरीफ को इन अवे करना, ये उनके हक में काम कर सकता है, शेख रुहेल असगर के हक में। इसकी वजह से अगर फैसला आया तो उनके हक में आएगा, वरना मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो आमादा इस बात पर हैं। और उनका ये भी कहना है कि इनमें से जो भी टिकट का हकदार ठहरा दूसरे को बाद में पार्टी अकोमोडेट करेगी। कोई मुशीर का कोई किसी और डिपार्टमेंट का हेड बनाकर उसको नवाज दिया जाएगा, लेकिन पार्टी उसको बाद में अकोमोडेट करेगी। ये मुस्लिम लीग नून के लोगों का कहना है कि मियां नवाज शरीफ जो है वो जाहिर है दोनों को हर सूरत में साथ लेकर चलेंगे, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब को शेख रुहेल असगर साहब का ये कहना कि ठीक है फिर मैं आज़ाद लड़ लूंगा ज़्यादा पसंद नहीं आया। एक बात। दूसरा, आगे बढ़ने से पहले इमरान खान साहब ने क्या कहा आपके सामने एक चीज़ रखूं। जब ये बड़ी तादाद में कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के हर जगह से, मुस्तरद होने का सिलसिला तो हमने सिंध में भी देखा, खैबर पख्तूनख्वा में भी देखा, पूरे पंजाब में देखा। तो इसके बाद अब सोशल मीडिया पर एक आवाज आपको नजर आ रही है, जैसे ज़ैगम खान साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, उन्होंने कहा ऐ तायर लाहूती इस जीत से हार अच्छी, ऐ तायर लाहूती इस जीत से हार अच्छी। जिब्रान नासिर साहब ने कहा कि अगर इस तरह से जीतेगी मुस्लिम लीग नून तो क्या मियां नवाज शरीफ जमहूरियत के खंडरात पे राज करेंगे, यानी सब कुछ तबाह करके जिस तरह से इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाहर किया जा रहा है, क्या ऐसी जीत चाहिए मियां नवाज शरीफ को? लोग ये कह रहे हैं कि अगर आप सनम जावेद का मुकाबला नहीं कर सकते, 40 बरस से ज्यादा सियासी तजुर्बा रखने के बावजूद, इतनी बड़ी जमात होने के बावजूद, तमाम तर सपोर्ट होने के बावजूद, अगर आप सनम जावेद का मुकाबला नहीं कर सकते, आपकी साहबजादी नहीं कर सकती हैं मुकाबला, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? आपने एक जमात से बंदे तोड़ दिए, जमात तोड़ दी, लीडर अंदर है, उसका पार्टी टिकट छीनने का फैसला और उसके बाद कागजात नामजदगी मुस्तरद करना। अब आप क्या चाहते हैं? आप अगर ऐसे वजीर आजम बन भी गए तो ऐसे वजीर आजम को कौन वजीर आजम मानेगा? ये तो आपकी हार का ऐलान है, यह आपकी जीत का ऐलान नहीं है। वो जो कहा जा रहा है सुंजियन हो जन गलियां ते विच लाडला यार फिरे, तो ये किस किस्म की जीत होगी मियां नवाज शरीफ की? ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी, ये तो इमरान खान जीत चुका। इमरान खान साबित कर चुका कि उसको मिटाने के लिए, उसकी जमात को मिटाने के लिए हर ताकत मौजूद है, लेकिन लोग उसके साथ खड़े हुए। इसीलिए जब इमरान खान साहब को बताया गया कि कितनी बड़ी तादाद में कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, तो इमरान खान साहब ने क्या कहा? जेल से उनका जो पैगाम आया, वो कहते हैं कि इनका प्लान यह है कि हमारी पहली चॉइस के तकरीबन 1000 उम्मीदवारों के नामजदगी फॉर्म मुस्तरद करेंगे। इमरान खान साहब ने कहा कि कर लें जो भी करना है, इसीलिए इतनी बड़ी तादाद में फॉर्म जमा करवाए हैं।
पहली नहीं दूसरी चॉइस, दूसरी नहीं तो तीसरी चॉइस, चौथी चॉइस, बस नवाज शरीफ को मैदान खाली नहीं मिलेगा। एक बहस हो रही थी कि अब तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को इन हालात में बॉयकॉट कर देना चाहिए। इमरान खान साहब कह रहे हैं नवाज शरीफ को मैदान खाली नहीं मिलेगा, मुकाबला फिर भी होगा। और यकीन क्या उनका कि हमारी आखिरी चॉइस के उम्मीदवारान भी नवाज शरीफ की पार्टी को तांगा पार्टी साबित करेंगे, क्योंकि कौम ने फैसला कर लिया है कि अब चोरों को नहीं छोड़ेंगे। ये बात की है इमरान खान साहब ने। दूसरी जानिब आपको नजर आते हैं शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब ने आज खिताब किया शेखुपुरा में, और शेखुपुरा में खिताब करते शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा, और ये मुस्लिम लीग नून के अक्सर लोग कह रहे हैं कि कौम ने 9 मई वालों को मुस्तरद कर दिया, 28 मई वालों को कबूल कर लिया है। वैसे शहबाज शरीफ साहब जो मुस्तरद करने वाले हैं ना, वो रिटर्निंग ऑफिसर से, वो कौम नहीं है। और अगर कौम ने मुस्तरद कर दिया है तो फिर उनको मुकाबले पर आने दिया जाए, उनसे मुकाबला किया जाए, कौम को फैसला करने दिया जाए। कौम का फैसला तो 8 फरवरी को होगा, कौम का फैसला अभी हुआ नहीं है। तो ये जो आप लोग हर बात पे कहते थे कि ऑनलाइन फैसला नहीं होगा, फैसला मैदान में होगा, तो मैदान में आने दीजिए। बगैर मैदान में मुखालिफ के आप कैसे जीत का दावा कर सकते हैं? आपको अगर इस तरह से जीत मिल भी गई तो ये जीत लायानी होगी और इस जीत का कोई नतीजा नहीं होगा। इस जीत से वो सुहाने सपने जो आप लोगों को दिखा रहे हैं, जो आप लोगों को सब्ज बाग दिखा रहे हैं, वो भी हासिल नहीं किए जा सकते, इसलिए कि इस जीत की कोई वक़्त नहीं है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।